वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले स्टॉक इन स्पॉटलाइट में यस बैंक के बारे में। जी हाँ, यस बैंक के इतने शानदार रिजल्ट आने के बाद भी यस बैंक कैसे गिर गया, इस वीडियो में हम सारी वजह जानेंगे और आपको बताएंगे यस बैंक क्यों गिरा है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या आई हैं और यस बैंक में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा यस बैंक से रिलेटेड सारी डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग ने सबसे पहले यूट्यूब पे करी है। आप हमारे दिए गए लिंक इन डिस्क्रिप्शन में यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यस बैंक के Q3 रिजल्ट और यस बैंक वर्सेस HDFC बैंक का एक्सक्लूसिव कंपैरिजन और पीयर एनालिसिस भी देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्या खबर के कारण आज गिरा है। देखिए, रिजल्ट सबने देखे थे लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जैसा कि मैंने हर बार बताया कि परफॉर्मा एनपीएस हमें ट्रैक करने चाहिए। यहाँ पे परफॉर्मा एनपीएस के जो फिगर हैं वो थोड़े अच्छे नहीं आए हैं। परफॉर्मा एनपीएस क्या होते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त के एक ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे बैन लगा रखा है नए एनपीए डिक्लेयर करने पे। ये बैन किस केस के थ्रू लगा है, जो कि मोरेटोरियम केस चल रहा था, उसके थ्रू यहाँ पे 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बैंक्स को मना किया था कि अभी के लिए आप कोई भी नए एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसी के साथ चलते यहाँ पे जो बैंक ने जो रिपोर्टेड एनपीएस है, जो जीएनपीए के अगर हम फिगर देखेंगे वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे Q2 में जो 16.9% था वो 15.36% हो गया। अगर हम फिगर्स में देखते हैं तो 29,500 करोड़ के करीबन यहाँ पे जीएनपीए थे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं परफॉर्मा जीएनपीए, जो कि एनपीए हो सकते थे लेकिन डिक्लेयर नहीं किए गए। इसका जो फिगर है ये बढ़ के आया है, ये करीबन 5% है, पहले जो 1.5% था। 2390 से यहाँ पे करीबन 8,320 हो गया है। तो अगर हम इसे जोड़ दें तो करीबन 20.5% यहाँ पे बैंक का जीएनपी हो जाएगा। उसी के अलावा एक और जो यहाँ पे बात है कि भाई अभी इनको जीएनपीए डिक्लेयर नहीं किया है, यानी इन्हें एनपीए नहीं माना गया है, तो इस पे जो नॉशनल इंटरेस्ट है वो भी कंपनी ने बुक किया है। नॉशनल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अर्न कर लिया है लेकिन मिला नहीं है, क्योंकि ये सारी असेट्स तो अभी एनपीए घोषित की ही नहीं है, तो इन पे अभी भी बैंक ने इंटरेस्ट बुक किया है, इंटरेस्ट अर्न अपनी अर्निंग्स में दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में वो इंटरेस्ट नहीं मिला है। तो ऐसा जो अमाउंट होता है वो करीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का होता है। तो अगर अब इन्हें 700-800 करोड़ को यहाँ पे कम कर दे और अगर इन जीएनपी पे भी प्रोविजनिंग कर दी जाए तो यहाँ बैंक वापस लॉस में चली जाएगी। जो अभी 150 करोड़ का मुनाफा है वो लगभग उस फिगर पे पहुंच जाएगा जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से करीबन 750 करोड़ का लॉस था। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि इन दो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के कारण, कि एक तो इंटरेस्ट बुक हो गया है उन असेट्स का जो अभी भी एनपीए हो सकती हैं, और कि ये जो जीएनपीए फिगर है ये थोड़ा हाई आया है परफॉर्मा जीएनपीए का। तो इसके कारण यहाँ पे यस बैंक प्रॉफिट में बना है और यस बैंक की जो टोटल स्ट्रेस असेट्स है 185 करोड़ कोविड रिलेटेड है और 420 करोड़ की यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट्स है। स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब ये होता है कि जिनमें एनपीए होने के चांसेस ज़्यादा है। वहीं पर रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स जो हैं वो करीबन 3700 करोड़ रुपए के हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1200-1300 करोड़ के कुछ जो जीएनपी आप देख रहे हैं 8,320 करोड़ में से वो ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर हो चुके हैं। तो मतलब आप मान के चलिए कि 8,300 में से 1230 करोड़ के जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स हो चुके, जिनकी वापस लोन एंड टर्म्स नए बन चुके, तो वो यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स ऐसे लोन्स होते हैं जिनमें यहाँ पे कोविड-19 के कारण उनकी यहाँ पे इंटरेस्ट की वो किस्त कम करी गई है और इंटरेस्ट रेट कम किया है, लेकिन ओवरऑल जो टेन्योर है उसे बढ़ाया गया है। तो ये सब होते हैं, लेकिन जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स होते हैं उनमें बैंक को 10% का प्रोविजन करना पड़ता है आरबीआई के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनकी जो एसेट क्वालिटी होती है, इन लोन्स की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी ख़राब होती है, यहाँ पे एनपीए के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ हुई। उसी के अलावा एक और जो खबर आ रही है कि फंड रेजिंग प्लान जो अप्रूव हुआ है, तो वापस कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस कोई एफपीओ लाया जाए और वापस इक्विटी डाइल्यूट हो और यहाँ पे वापस शेयर टूट जाए। तो यस बैंक के जो सीईओ है प्रशांत कुमार, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि यस बैंक इक्विटी के थ्रू यहाँ पे कोई भी डेप्ट यहाँ पे फंड नहीं रेस करने वाली है, इक्विटी के थ्रू कोई भी फंडिंग नहीं होगी। जो भी अभी रिसेंट 10,000 करोड़ की फंडिंग अप्रूव की गई है वो डेप्ट के थ्रू होगी या फिर बॉन्ड्स के थ्रू होगी या फिर डिबेंचर वगैरह के थ्रू होगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि भैया इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी। इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब होता है
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मान लीजिए अगर आपके पास 5% स्टेक है और अगर नए इक्विटी शेयर्स और इशू कर दिए जाए तो उसके बाद जो आपका टोटल स्टेक मान लीजिए 2.5% हो गया या 3% हो गया तो उसे इक्विटी डाइल्यूशन कहा जाता है। तो इस तरह का केस हुआ था जब येस बैंक का एफपीओ आया था, तो जिन लोगों का स्टेक 10% था वो ऑटोमेटिक 5% पे आ गए थे, क्योंकि येस बैंक ने उतने ही शेयर एफपीओ में लाए थे जितने उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि येस बैंक का यहाँ पे कोई भी इक्विटी के थ्रू कैपिटल फंड रेजिंग नहीं होने वाला है। बुरी बात यह है कि यहाँ पे येस बैंक को डेप्ट लेनी पड़ेगी, यानी उसे और इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस बढ़ेगा। तो ये सब खबरें हैं। उसी के अलावा येस बैंक के जो मैनेजमेंट ने बोला है कि उनका ये मानना है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है उससे एनपीएस यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देंगे, ये उनके सीईओ का कहना है। और साथ ही में जो येस बैंक का एक एनपीए रिकवरीज का टारगेट है जो पहले 5,000 करोड़ का था, उसे यहाँ पे जो प्रशांत कुमार जी ने बोला है कि लगभग हमारा एक्सपेक्टेशन 4,500 करोड़ का है। तो 500 करोड़ से एनपीए रिकवरी के टारगेट भी कम किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उसी के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि येस बैंक यहाँ पे लार्ज कैप में आ गया है एएमएफआई के अभी जो लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। रही बात हमारे ब्रोकरेज रिपोर्ट की, तो इन्वेस्टेक जो एक ब्रोकरेज है उन्होंने बुक वैल्यू ऑफ शेयर 3% से रिड्यूस करके इसका टारगेट प्राइस 19 रुपये रखा है। रिटेन होल्ड की रेटिंग यहाँ पे रखी गई है, जो पहले टारगेट इनका 20 रुपये का था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी एक और रिपोर्ट है जहाँ पे कहा गया है कि ये जो बैंक की एसेट क्वालिटी है ये अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ओवरऑल मैं आपको बोलूँ कि क्या वजह है येस बैंक में गिरने की, तो येस बैंक में जो गिरने की वजह है उनके एनपीए, जीएनपीए, रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स और जो कि परफॉर्मा जीएनपीएस है और जो प्रोविजनिंग वगैरह है। येस बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो 77% का है। मैं आपको हमारे डिटेल्ड एनालिसिस में ये एक एक चीज़ समझाई है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अभी हमारा जो इस पर ओपिनियन है, देखिए ये जो स्टॉक है आपको बाय ऑन डिप्स करने वाला स्टॉक है, ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा। मैं मानता हूँ कि मीडियम टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। Q4 में अगर हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है तो एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी भी हमें एक फैक्ट डिनाई नहीं करना चाहिए कि येस बैंक के एनपीए आज भी एक कंसर्न है। क्यों? क्योंकि जो बैंक के पुराने लोन्स है उसमें अभी भी पैसा रिकवरी आना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जो येस बैंक की एसेट क्वालिटी खराब है ये अभी भी चलती रहेंगी, अगले 2-3 क्वार्टर तक इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो जैसे मैनेजमेंट ने बोला है वो वैसे वो कितना उस पर खरा उतर पाते हैं, Q4 में कितनी बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ये हमें देखना रहेगा। ओवरऑल हमारा जो व्यू है स्टॉक पे एक पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट है 20 रुपये है, वहीं पे जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट करीबन 45 रुपये जो कि यहाँ पे हमारे 2 साल के लिए है। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे बाय ऑन डिप्स करके चले या हर फॉल पे इसे बाय करते चले, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ही यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि येस बैंक नो डाउट एक रिस्की स्टॉक हो सकता है, बट एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे जो कि है 15 रुपये के लगभग एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप आज खरीदारी करते हैं तो करीबन आप देख सकते हैं कि थोड़े दिन में जब अगर मार्केट में वापस पॉजिटिविटी आती है, मार्केट रैली होता है, आज मार्केट भी टूटा है, तो ये सब चीज़ें होती है मार्केट में, एक वापस रैली आती है अच्छी खासी, तो यहाँ पे वापस आपको 17 से 18 रुपये के भाव देखने को मिल सकते हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी येस बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को।